इसराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है? इसराइल और फिलिस्तीन विवाद लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से जानने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। फिलिस्तीन शब्द प्राचीन ग्रीक फिलिस्तीनिया से निकला है। वर्ल्ड वॉर के दौरान 1918 में ऑटोमन साम्राज्य के हार के बाद भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इस जमीन का ज्यादातर भाग आज इसराइल का हिस्सा है। फिलिस्तीन में यहूदियों का आना तब शुरू हुआ जब हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया और उस दौरान 1918 से 1947 के बीच फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 6% से बढ़कर सीधा 33% हो गई। इतने ज्यादा लोगों के आने से फिलिस्तीन के लोग चिंतित हो गए और तनाव बढ़ गया, जिसके कारण 1936 से 1939 तक फिलिस्तीन विद्रोह हुआ। इसी बीच ज़योनी संगठन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक मातृभूमि के लिए अभियान जारी रखा। ज़योनी लड़ाकों ने फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। ज़योनीवाद जो 19वीं सदी के अंत में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा, मामला नवगठित संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने धारा 181 को अपनाया, जिसमें फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में बांट दिया और लगभग 55% जमीन यहूदियों को देने की बात की और अरबों को 45% जमीन दी गई, जबकि यरूशलेम को एक अलग अंतर्राष्ट्रीय जगह घोषित किया गया। इसराइल ने 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक के साथ साथ पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। आज पश्चिमी यरूशलेम जो मुख्य रूप से यहूदी है और पूर्वी यरूशलेम जहां बहुसंख्यक फिलिस्तीनी आबादी है, उसको अलग अलग कर दिया। एक ऐसा कदम जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी। कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में पुराना शहर ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ अल-अक्सा मस्जिद है, जिसे मुस्लिम अल हरम अल शरीफ और यहूदी टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नकवा यानी तबाही। 1948 में इसराइल बनने से पहले ज़योनी मिलिशिया ने 7.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घर से जातीय रूप से साफ कर दिया गया था। इस सामूहिक पलायन को नकवा यानी तबाही के नाम से जाना जाता है। इसराइल ने 1980 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने की घोषणा की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी इसे एक कब्जा किया हुआ क्षेत्र मानते हैं। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने फ्यूचर की राजधानी के रूप में चाहते हैं। 1993 ओस्लो समझौता। 1993 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात और इजरायली प्रधानमंत्री यक्जाद रबीन ने ओस्लो समझौते पर साइन किए, जिसका मकसद 5 सालों के अंदर शांति प्राप्त करना था। ये पहली बार था जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहचाना और इतने करीब आए। 1995 में एक दूसरे समझौते ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक को 3 भागों में बांट दिया, जिसे ए, बी और सी में बांट दिया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो ओस्लो समझौते के मद्देनजर बनाया गया था। हालांकि ओस्लो समझौता धीरे धीरे टूट गया क्योंकि इजरायली बस्तियां वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जगह पर यहूदी समुदाय तेज गति से बढ़ने लगे। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों की आबादी 1993 में लगभग 2.5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायली बस्तियों के निर्माण और कब्जे वाली जगह पर अलगाव दीवार ने फिलिस्तीनी समुदाय को विभाजित कर दिया और उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया है। 140 चौकियों समेत 700 सड़क चेक पॉइंट में फैली हुई है। इजरायली वर्क परमिट वाले लगभग 70,000 फिलिस्तीनी अपने दिन के आने जाने पर इन चौकियों को पार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों को अवैध माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने बस्तियों की निंदा की है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।